नमस्कार। आज हम एक हालिया मामले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। क्रिकेटर यश दयाल से जुड़ा जो विवाद आजकल चल रहा है। हाँ, काफी चर्चा में है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः एक एफआईआर जो जून 2025 में हुई और उसके आसपास जो भी घटनाक्रम हुआ उसी पर आधारित है। हमारा मकसद बस इन स्रोतों को समझना है। सही। तो जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बात शुरू होती है 14 जून 2025 से। उत्तर प्रदेश का जो IGRS पोर्टल है ना, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, हाँ, ऑनलाइन शिकायत के लिए। उसी के जरिए गाजियाबाद में एक महिला ने यश दयाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। और ये कोई हल्की फुल्की शिकायत नहीं है। आरोप बहुत गंभीर हैं। शादी का झांसा देकर मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया गया है। ओह, मतलब मल्टीपल लेवल के एलिगेशंस हैं। हाँ, और शिकायत में काफी डिटेल्स भी दी गई हैं। महिला का कहना है कि उनका और यश दयाल का रिश्ता लगभग 5 साल पुराना है। 5 साल लंबा समय है। बिल्कुल। और उन्हें दयाल के परिवार से भी मिलवाया गया था। बाकायदा शादी का वादा भी किया गया था। अच्छा। इसके साथ ही पैसों के लेन देन, मतलब एक तरह से वित्तीय शोषण का भी आरोप है। ये एक और एंगल जुड़ गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शिकायत के मुताबिक जब महिला ने उनके इरादों पे सवाल उठाने शुरू किए, हाँ। तो कथित तौर पर शारीरिक हिंसा हुई, मानसिक प्रताड़ना दी गई। अच्छा, मतलब रिश्ते में खटास आने पर हिंसा का आरोप। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। और वो ये भी दावा कर रही हैं कि उनके पास सबूत हैं, जैसे चैट्स, फोटोज, वीडियो कॉल्स, स्क्रीनशॉट्स, इस तरह की चीजें। डिजिटल एविडेंस का दावा आजकल ये कॉमन है ऐसे मामलों में। और एक और बात, शिकायत में ये भी कहा गया है कि इस करीब 4.5 साल के दौरान दयाल के कई और महिलाओं से भी संबंध थे। ओह, मल्टीपल पार्टनर्स वाली बात भी है। हाँ, और ये भी आरोप है कि उन्होंने मामले को दबाने के लिए अपने पैसे, प्रसिद्धि और ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। मतलब एक के बाद एक कई परतें हैं इस मामले में। शादी का वादा, फिर शोषण, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, और फिर सबूत होने का दावा, दूसरे संबंध, और फिर दबाव डालने की कोशिश। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। निश्चित रूप से। और जब इतने सारे आरोप एक साथ आते हैं तो कानूनी तौर पर मामला काफी पेचीदा हो जाता है। हर आरोप की अपनी एक कानूनी गंभीरता है। और सबूतों की बात जो उन्होंने कही है, चैट, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, इनकी कितनी अहमियत होती है कानूनी प्रक्रिया में? देखिए, डिजिटल सबूत आजकल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन उनकी पुष्टि करना, उनकी प्रामाणिकता जांचना, ये सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट उन्हें कैसे देखती है, ये केस पर निर्भर करता है। अच्छा, और इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी कुछ हुआ है ना? उसके मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत का संज्ञान लिया है। ओ, CM ऑफिस तक बात पहुंच गई? जी, और उसके बाद गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो जांच करके 21 जुलाई 2025 तक रिपोर्ट सौंपे। 21 जुलाई, मतलब एक डेडलाइन भी सेट की गई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और एक तय समय में जांच चाहता है। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को एक साथ रखें तो स्थिति ये है, एक महिला में क्रिकेटर यश दयाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR दर्ज हुई है, पुलिस जांच कर रही है और रिपोर्ट के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन है। और एक चीज और, अभी तक यश दयाल की तरफ से या उनकी जो IPL टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस पर। सही कहा, अभी तक कोई पब्लिक रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। अब अगर हम इस मामले को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते, सेलिब्रिटी स्टेटस और कानूनी प्रक्रियाएं आपस में उलझ जाती हैं जब कोई जानी मानी हस्ती ऐसे आरोपों में घिरती है। तो मीडिया और पब्लिक का ध्यान बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, कानूनी जांच तो चलती ही है, लेकिन एक समानांतर पब्लिक ओपिनियन की अदालत भी चलने लगती है। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया, हाँ, वहाँ तो फैसला जल्दी हो जाता है कई बार। वही, इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं, जांच चल रही है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस जांच में क्या सामने आता है, तथ्य क्या कहते हैं, उसका इंतजार करना चाहिए। सही बात है, बिना जांच पूरी हुए कुछ भी कहना ठीक नहीं। और इस खास मामले से थोड़ा हटके अगर हम सोचें तो ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। किस तरह का सवाल? कि जब किसी मामले में शोहरत, मतलब सेलिब्रिटी फैक्टर जुड़ जाता है, तो सच्चाई का सफर कैसे तय होता है कानूनी सिस्टम और पब्लिक परसेप्शन के बीच? क्या प्रसिद्धि जांच को किसी तरह से प्रभावित करती है, या तो उसे तेज करती है, या शायद मुश्किल बना देती है? ये सोचने वाली बात है। और हमारी जो प्रक्रियाएं हैं ऐसी संवेदनशील शिकायतों को संभालने की, वो कितनी प्रभावी हैं, कितनी निष्पक्ष हैं?
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे शायद हमें और सोचने की जरूरत है।